नगर पालिका निगम से के विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर रही है। आज टीम वार्ड क्रमांक 31 तिलक वार्ड में पहुंची है। इसके पहले एक छोटी सी जानकारी दे दूं, इसके बाद आपको तमाम जो मेरे साथ लोग खड़े हैं इनसे बात करवाऊंगा। यहाँ अभी जो वर्तमान में महापौर के प्रत्याशी हैं चंद्र प्रताप विश्वकर्मा, वो यहाँ से पार्षद रहते हुए अध्यक्ष बन चुके हैं और अभी महापौर के लिए वो खड़े हैं। ऐसे में हम जनता का मूड जानेंगे कि उनके प्रति इस बार जनता क्या सोच रही है। लेकिन एक तस्वीर जो मेरे सामने है मैं उसको पहले आपको दिखा दूं, फिर आगे बातचीत लोगों से करूंगा। ये तस्वीर है, ये देखिए किस तरह से पुलिया का निर्माण हुआ है और यहाँ सामने देखिए ये सड़क है, लेकिन सड़क किस तरह से ऐसे लग रहा है जैसे तालाब है। एक व्यक्ति आ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे कि कब से ये हालात हैं और किस तरह से आना जाना होता है। ये देखिए जब वो बाइक से आ रहे थे ऐसी स्थिति, लोग इसमें पैदल कैसे आते जाते होंगे। ये देखिए तस्वीर दिखाइए, मैं कहना चाहूँगा तस्वीर दिखाइए और सबसे पहले उन्हीं से मैं बातचीत की शुरुआत करूँगा और उन्हीं से इस समस्या का जानने का प्रयास करूँगा। जान लोग जोखिम में डालकर ये देखिए किस तरह से इस रास्ते में आने जाने को मजबूर है। लेकिन यहाँ वार्ड बताते हैं कि वार्ड जब से वो पार्षद बने हैं उसके बाद से एक बार भी यहाँ देखने तक नहीं आए हैं। आइए हम उन्हीं से बातचीत की शुरुआत करते हैं, फिर आगे एक एक करके लोगों से जानेंगे। क्योंकि जमीन सरकारी पट्टी सरकारी। आइए, क्या नाम है आपका? अमरीश कुमार पांडे। कब से ये समस्या है? ये समस्या 10 साल से पड़ी हुई है। ऐसे जो हालात है उसको देखकर लगता है इसमें नाव लगवानी पड़ेगी। नाव नहीं हम लोग लगवाते हैं, नाव भी 4 महीने बाद लगवाएंगे। 4 महीने बच्चों को ले जाने में इतना दिक्कत होता है कि हम लोग किस तरह से निकलते हैं, बच्चे गिर भी जाते हैं स्कूल जाते समय। तो ये बाइक से ये हालात है, तो पैदल लोग कैसे आते जाते हैं? पैदल आने जाने के लिए उनको क्या समस्या, वो क्या बताया जाए आपको। इस गाँव के ऐसे लोग पड़े हुए हैं जिसकी वजह से आने जाने में बहुत समस्या होती है। औरतों को लेकर के आदमी गिर जाता है, मोटरसाइकिल से जाने में बहुत दिक्कत होती है। 4 चक्का जाने के लिए व्यवस्था नहीं है और ऐसे ठेकेदार यहाँ पर काम करवाते हैं नगर निगम के, सब कमीशन लेकर के कि नलिया टूट गई, एक दिन मोटरसाइकिल जाने में टूट गया, 2 आदमी गिर भी गए यहाँ पर, उनका पैर भी फ्रैक्चर हो गया है। यहाँ से जो पार्षद जीतकर अध्यक्ष बने चंद्र प्रताप विश्वकर्मा कभी आते हैं क्या यहाँ? कभी नहीं आते, कोई आदमी अधिकारी नहीं आता है, अधिकारी देखने आते हैं। ठेकेदार रात में 12 बजे रात काम करके जाते हैं, पूरा जब पुलिस होती है उस समय आकर के वो काम करते हैं। इसके बाद 5 बजे भोर में निकल जाते हैं। इस तरह कंडीशन में लोग काम करते हैं। एक 8 की सरिया डलवाए जहाँ 12 और 16 की सरिया लगनी चाहिए, इस तरह के काम वहाँ पर हो रहा है। अभी इस वार्ड से भारतेंदु पांडे शायद खड़े हुए हैं भाजपा से जी। क्या आप लोग क्या इस बार सोच रहे हैं? अब क्या सोचेंगे आप इस कंडीशन को देखिए, बीजेपी की सरकार अभी वो आए क्या एक बार ऐसी समस्या है जो अभी हालात बने हुए हैं बहुत, इस तस्वीर को देख के बहुत ही अब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो आए थे क्या, आप लोग कुछ बोले क्या? अब वो पर डे निकल रहे हैं इसी रास्ते से, वो भी गुजरते हैं, मेन रोड है उनका, वो कभी देख ले कभी नहीं रुकते हैं। पूरे यहाँ के अधिकारी जाते हैं, नगर निगम के अधिकारी जाते हैं इसी रोड से, महापौर जाते हैं, सारे लोग जाते हैं यहाँ से। कोई व्यक्ति आज तक नहीं देखने आया। कंप्लेन भी करते हैं हम लोग तो कोई सुनने वाला नहीं है, बोलते हो गया हर रही बात है, कुछ चलता रहेगा इस तरह का। कोई बात में आते नहीं है, कोई सिर्फ चुनाव के समय में 2 दिन दिखते हैं लोग, अच्छे अच्छे अधिकारी आते हैं, बोलते हैं मैं बीजेपी का जिला अध्यक्ष हूँ, तो मैं माननीय महोदय हूँ। 25 प्रकार के यहाँ से आते हैं लोग और काम करने दिखाने के लिए बोलते हैं ठीक करवा देंगे, इसके बाद कोई नहीं आता। चुनाव प्रचार में 2 दिन के लिए आते हैं, 2 दिन के बाद नहीं आते हैं यहाँ सारे। एक महिला भी है, इनसे हम बात करते हैं, नारी शक्ति। हम आपकी तस्वीर लिए एक बार हम जान लेते हैं, क्या आप यही बताइए समस्या क्या है पहले? फिर हमारे घर में पूरा पानी घुस जा रहा है, पूरा घर में पानी चला जा रहा है। हमारे घर में पूरा घर में पानी चला जा रहा है, कोई इधर नाली बना है नहीं दे रहा है। हम लोग इधर से पानी डलवा रहे थे पाइप से। कितने दिनों से? अरे तो बहुत दिनों से, वर्षों से पूछिए, वर्षों से आ रही है समस्या। चलिए हम मौके हालात यहाँ देखते हैं क्या। भाई हमारे घर का भी समस्या, मजबूरन आदमी अपने प्रतिनिधियों को देखते हैं, हम क्या समस्याएं हैं। अगर कोई आदमी इधर से हम लोग पाइप डलवा रहे थे पर यहाँ गांव के लोग पाइप डालने ही नहीं दिए। यही आपका घर है? यही है हमारे घर में। हमारे बच्चे लोग पढ़ने कैसे जाए, स्कूल कैसे जाए? पूरा ऊपर से पानी चला जाता है, पूरा वहाँ से पानी चला जाता है सब, तो हम लोग परेशान है। नजारा ले लीजिए, इधर देखिए कितना पानी भरा हुआ है, पूरा घर में सब एक घास आ गया है, इतना पानी भरा रहता है घर में। पार्षद जो है भाजपा के नेताओं भी आपने बताया कि ऐसे बताया, सब लोग बोलते हैं आप वोट दीजिए सब काम होगा। वोट तो पिछले बार भी आपने दिया। हाँ, तो कोई समस्या नहीं हो रहा है, कोई बता ही नहीं रहा। इस बार क्या सोच रहे हैं? अब जब कोई हमारे घर में नाली बना ही नहीं रहा है तो हम लोग का समस्या हम लोग एकदम झेल रहे हैं, तो कौन किस पे भरोसा करे। ठीक है, ये आपकी इनकी देख रहे हैं किस तरह से हालात है घर में, ऐसा लग रहा है जैसे घर ही तालाब बना हुआ होगा। शेख शास्त्री जी हैं, कल आप सांसद का सांसद साउंड थोड़ा और कम हो सांसद नहीं साउंड आएगा। सांसद से आपने 2 टूक में सीधा बात हुई, क्या विषय था आपने? हमारा एक ही विषय था, चलिए आगे चलते बात करें। हाँ, हमारा जो है बस एक ही विषय था कि जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो
माननीय जो है कि सांसद महोदया जी ने यही सागर होटल में हमारे उपभोक्ता संगठन के साथ बैठक की थी और उसमें ये बोली थी कि हर 3 महीने में मैं जनता की समस्या को सुनने आऊंगी और समस्या का समाधान भी करवाऊंगी। फिर आज 3 साल हो गया उस सागर होटल में बैठक किए हुए। 3 साल बाद उनको मैंने पहली बार जो है कि बीजेपी के उम्मीदवार भारतेंदु ने इस टोला पूरब हर्रई पूरब टोला वालों को नहीं बुलाए थे। अपने टोला में सभा में बुलाए ही नहीं थे, कहना है नहीं, यहाँ इनका सूचना ही नहीं था। हाँ, उस टोला वालों को सबको बुलाए थे और लास्ट में सुनने को मिला कि उस टोला वालों को कौन बुलाया यहाँ अच्छा बैठक में। जबकि मैं अपने जो है लड़कों के द्वारा पता करवा के वहाँ पहुँचा था, क्योंकि हम समाज सेवक हैं। कभी आती नहीं है। हमारी समस्या ये है कि उन्होंने विकास तो गिनवाई, लेकिन मेरी मूलभूत समस्या ये है कि जिला कलेक्ट्रेट यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि ये बताया जाता है कि वार्ड क्रमांक 31 सबसे विकासशील वार्ड है, लेकिन यहाँ विकास देखिए सबके सामने बोल रहा है। यहाँ रोड है समुद्र के समान है, नाली आज रोड बने 4 साल हो गया, या जो है कि आधी रात को 15 दिन पहले नाली बनी हुई है। और कारण देख रहे हैं मुख्य उपदेश, और ये मैंने कई बार लिखित दिया है, आप पढ़ सकते हैं स्वयं। आज तक नाली के लिए मैंने कई बार 4 बार आवेदन दिया, आज तक नाली नहीं बनी। और रही बात, यहाँ न तो श्मशान घाट है, न तो प्राथमिक उपचार स्वास्थ्य केंद्र है, न सामुदायिक भवन, न आंगनबाड़ी केंद्र भाड़े पे चल रहा है, यहाँ से भगाते हैं वहाँ जाती है। और न ही यहाँ पर लड़कों का खेलने के लिए कोई मैदान है। और मुख्यमंत्री जी ने बोले थे, यही बैठक सभा में बोले थे पूरे जनता के सामने कि यहाँ के स्थानीय लोगों को 75% लोगों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन यहाँ 75% कौन का है? 75 लोग गिनती के नहीं है, यहाँ 50 प्राइवेट कंपनी है। आखिर हम लोग वोट देने के लिए हैं, बीजेपी का झंडा पहने ढोए हम लोग कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग अपने प्रतिनिधियों से, अपने आदमियों से, अपने विधायक, सांसद, महापौर, मुख्यमंत्री से सवाल नहीं पूछेंगे, किससे पूछेंगे? उनसे हमने पूछा, उन्होंने क्रोधित में कही कि चुप रहो, चुनाव के बाद बात सुनेंगे। चुनाव के बाद तो आप आएंगे ही नहीं, तो हम किसको सुनाने जाएंगे अपनी समस्या? माफ कर दीजिए, इस बार माफ करिए। क्यों माफ करें? हम ये जनता है, जो है बीजेपी शासन को ये नहीं भूलना चाहिए। एक व्यक्ति और आ रहे हैं, उस तस्वीर को भी दिखाया, आपसे बात करते नहीं, बीजेपी सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि यही पहले कांग्रेस की सरकार थी, बंसमणि वर्मा को टिकट नहीं दी थी, यही सिंगरौली की जनता साइकिल पर उनको बैठा के पूरा परचम फहराई थी, कहीं वो स्थिति न आ जाए कि सत्ता गिर जाए और इनका घमंड चूर चूर हो जाए। होगा ही होगा। जनता अगर सवाल करेगी तो जवाब देना पड़ेगा, चुप नहीं करवा सकती हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, महापौर हो, चाहे स्पीकर हो। वो तो चुप रहने के लिए बोल रहे थे, चुप रहो। हम चुप क्यों रहे? हम उनको बैठाए, वो हमको नहीं बैठाई हैं। इस बार जनता क्या मूड है? जिस तरह हालात है यहाँ, मूड है ये सीधा परिवर्तन, चाहे जिस भी जगह डाल दो, लेकिन जनता बीजेपी में नहीं जाएगी, क्योंकि ये सब टेक्निकल होल्डर लड़के हैं। आप बुला के पूछ सकते हैं, ये सब टेक्निकल होल्डर लड़के हैं। 10-10 हजार की नौकरी मांगने जाते हैं प्राइवेट में, तो हम कहते हैं बोली लगती है 50 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। कहाँ पाएंगे लोग? कहाँ पाएंगे? हम लोग भीख मांगे झोली उठा के। इसी दिन के लिए हम लोग बैठाते हैं सत्ता में, उनके गुंडे और कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ नहीं है काम, स्ट्रीट फुल हो चुकी है। नई कंपनी आएगी तो देखेंगे कौन सी कंपनी आएगी जो साला यहाँ के लड़कों को रखेगी, बताएं। हम लोग हर्रई गांव पूरब के इस मोहल्ले के लोग, जिसमें 15 से 20 परिवार रहते हैं, लगभग जो है क्या कहते हैं कि 80-90 आदमी से ऊपर होंगे। इन लोगों ने कभी यह महसूस ही नहीं किया कि सिंगरौली में नगर पालिक निगम है। अच्छा। ये नहीं जानते हम लोग, क्योंकि आज तक जब से नगर पालिक निगम खुला हुआ है, इन परिवारों को किसी भी ढंग की, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली। इवन आप देख लेंगे पूरे गांव में चौतरफा जो है केबल लगा हुआ है बिजली का, लेकिन केवल थोड़े से जगह में जो ये यहाँ पर जिसमें कि
केबल नहीं लगा। सन 80 के टाइम का जब जिस समय बिजली यहाँ सिंगरौली में आई थी और जब यहाँ लाइन आई थी उसी समय का तार लगा हुआ है जो कि टूट टूट के गिर रहा है। तो आप लोग अभी तो भाजपा सरकार थी, फिर आप कैसे जिता कर देते पार्षद? बात बाद में करते हैं। सब सरकारों को हम लोगों ने देखा है। और ये पिछले साल 5 गायें मर गई थी खेत में ये बिजली के तार गिरने से यहाँ पे। और ये रोड आप देख ही रहे हैं, इसमें इस कंडीशन में आदमी पैदल नहीं आ जा सकता है। अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए रात में उसको लेकर के दिन में उसको लेकर के कैसे निकला जाए ये कोई देखने वाला नहीं है। क्यों? न तो कोई अधिकारी न तो कोई नेता, और आज तक किसी ने ध्यान नहीं। इवन जो लोग आते हैं जो कभी यहाँ दिखा देते हैं कि ये टेंडर हुआ, ये वो अधिकारी आते हैं जो यहाँ काम करवाने के लिए, या कोई नेता आता है उनका कहना ये होता है, ये जो तो तथाकथित गांव में भी नेता हैं कि ये लोग ये इनका आपसी झगड़ा है। अरे हमारे आपसी झगड़ा से आपके ये गवर्नमेंट लैंड है, ये नक्शे में रोड बनी हुई है, इसको बनवाने में आपको क्या दिक्कत है? इनकेस अगर कोई व्यक्ति दिक्कत करता है हमारे समझ से, कोई व्यक्ति है यही लड़का है, अगर ये अभी जा करके वो बताएं, हम पूछना चाहते हैं उन अधिकारियों से, उन नेताओं से, अगर ये रीवा सिंगरौली रोड को गैता लेकर के कोड़ने लगेगा तो क्या इसको कोड़ने देंगे? अगर डैमेज करना चाहेगा तो इसको डैमेज करने देंगे? इसको नुकसान पहुंचाने देंगे? या इसका क्या हसर करेंगे अगर ये करता है, ये हिमाकत करता है अगर? और ये बोलते हैं कि नहीं, ये जो है ये लोग आपस में नहीं बनने देते। आप अरे आपको आपस की बात से क्या मतलब? इसमें अगर ये गवर्नमेंट लैंड है, इसमें आप रोड बनवा सकते हैं। और ये जब से ये रोड बन गई, इस मोहल्ले के लोगों ने इस रोड के बनने के बाद में पूरी कुर्बानी दिया है गांव के विकास के लिए। लेकिन न तो गांव का, न तो कोई नेता, नहीं तो कोई अधिकारी नगर निगम का कभी भी इसके तरफ ध्यान दिया। और आने के बाद उल जलूल बातें बता देते हैं वो कि ये उल जलूल बातें बता देते हैं। अभी तमाम प्रत्याशी आते होंगे तमाम दल के, क्या कहते हैं उनको ये नहीं बताती? नहीं, ये रोड देखने के लिए ये आप देख लीजिए और इसको जाहिर कीजिए। आखिरकार हम लोगों को तो यही नहीं पता कि हम लोग नगर निगम में हैं, क्योंकि कभी किसी ढंग से किसी कोई सुविधा नहीं मिली, न रोड न रास्ता न किसी भी ढंग का। क्या करें हम? माता जी आप भी इसी से भी थोड़ी देर पहले आ जा रही थी, कैसे आती जाती हैं पैदल? ऐसा यह पानी और ज्यादा भरी और हमारे कम बा। वोट मांग मने यहाँ आवत हुई है, रोडें गिरत हुई हैं, तो उनको नहीं पता थी कि किसी समस्या पहले ये समाधान करो फिर आगे वोट की बात करो। कुछ नहीं है कहे, कुछ नहीं है कहे। बस वो ये बोलते हैं कि अभी वोट देंगे तब ना काम करेंगे। हमारा नाम जयप्रकाश पांडे है। कब से इस तालाब से होकर आप गुजर रहे हैं? कितने अरे वर्ष हो गए? जब से जानने लायक हूँ तब से। चर्चा यहाँ पर ये है, एक चर्चा और है जी कि चुनाव के टाइम पे कहा जाता है कि प्रत्याशी यहाँ पे पैसे बांटते हैं और लोग पैसे बिक कर वोट देते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? वो अब किसको देते हैं वो आगे बताएं, आप फ्रंट में आए और बताएं कि भाई किसको पैसा दे रहे हैं, कहाँ से वोट मिल रहा है, हमारे पैसा कौन दे रहा है। मतलब बेवजह बदनाम किया जाता है, पूरे गांव को बदनाम कर गए हैं, पैसा दे के वोट देते हैं। अरे भाई कौन देता है, हमको दे तो भाई ला के बताए तो दे, तो हम तो नहीं पाए हैं। देने वाला है चेहरा, हाँ चेहरा है, सामने आए मीडिया के सामने। यहाँ पर एक कांग्रेस नेत्री में ऐसा जुड़ी है, पर यहाँ पर और क्या क्या समस्याएं हैं? मैं शशिकला पांडे। एक चीज एक बड़ी बात, आपका वो शायद घर है ना, आपके घर में इस तरह के हालात है? मेरे घर में हालात इस तरीके से, मेरे घर में नहीं, मेरे पूरे हर्रई के घर में हालात यही है। और इसका रीजन ये है कि जो नगर पालिक निगम यहाँ के लोग बैठे हुए हैं, अधिकारी एवं प्रतिनिधि जन जो यहाँ के चुने हुए महापौर हैं, स्पीकर हैं, कमिश्नर हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो सब केवल उनका 40% का धंधा चलता है। इसके अलावा किसी भी ग्रामीण का कोई भी काम नहीं। पूरे सिंगरौली बेल्ट में जा रही हूँ, मेरे हर्रई का तो ये स्थिति आप लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं। हर घर में पानी घुस रहा है, हर लोग परेशान है। बताइए यहाँ से कैसे लोग निकलेगा? आप खुद इसका आप लीजिए इसका। नहीं वो तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन आपको तो इसकी आवाज उठानी चाहिए। मैंने आवाज पक्ष में है, बहुत बार आवाज मैंने उठाया, लेकिन आपके नगर पालिक निगम में जितने अधिकारी एवं महापौर स्पीकर हैं वो कोई भी काम नहीं सुनते। केवल उनका एक ही फंडा है, 40% ठेकेदार से लो और 40% बाद ठेकेदार। इसी वार्ड से जीतकर चंद्र प्रताप विश्वकर्मा अध्यक्ष बने,
अभी महापौर के प्रत्याशी हैं। इसके उन्होंने चंद्रप्रसाद विश्वकर्मा जी ने जीतने के बाद हमारे हर्राई में उन्होंने कदम नहीं रखा कि यहाँ का क्या कार्य है, कहाँ कैसे लोग परेशान हैं। मेरे वार्ड का वो पार्षद थे, जीतने के बाद उन्होंने कभी किसी नागरिक से संपर्क नहीं किया। यह उनको जो भी लोग समस्या सुनाने के लिए गए उनकी समस्या को उन्होंने नकार दिया, किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ के ये नाली आप देख रहे हैं, ये नाली लोगों के पानी में, अभी हमारे यहाँ एक जो है वीरभद्र जी कल वो बहुत सीरियस थे और उनके मतलब ऑक्सीजन लगा हुआ, आपका मिश्रा क्लिनिक से नेहरू के लिए जाना था, वो अपने घर तक उनका परिवार नहीं जा सका और न उनको ले जाया सका उनके घर तक। ये समस्या यहाँ की हर्राई की है। आप बोलते हैं नहीं, मेरी यार सुनिए, आप बोलते हैं यहाँ के लोगों को पैसा देते हैं, मेरे हर्राई के सुना हुआ, आप लोग भी सुने होंगे शायद। जो लोग कहते हैं वो आके बोले यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के लोग इतना खुद संपन्न है और अपना ईमान पर रहते हैं। कोई में माई का लाल बोल दे कि यहाँ का नागरिक कोई भी ये देखिए तस्वीर, एक माता जी हैं, सियानी हैं, किस तरह जाने को मजबूर हैं। और इस बरसात में, अभी ये शुरुआती बरसात में जब ये हालात हैं तो आने वाले दिनों में क्या हालात होते होंगे, ये सोचनी बात है। इसमें सांप कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, लेकिन लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार इससे भ्रमण कर रहे हैं, कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। समस्या है जो ज्वलंत समस्या है, जिसके बगैर कब कौन आदमी मर जाएगा बीमार हो करके। उस मैं आपके माध्यम से वो जो उच्च पदों पर बैठे हुए उच्चाधिकारी हैं, नगर निगम के जो नेता हैं, उन सबों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इन 20 परिवारों को निकलने की व्यवस्था दें ताकि वो अस्पताल पहुँच सके, स्कूल पहुँच सके, अपना जीवन यापन के लिए बाजार पहुँच सके। इतनी अगर कृपा करें तो हम लोग मान लेंगे कि हम लोग भी नगर निगम में हैं। आज तो हम लोगों को 20 साल से 25 साल से यही महसूस ही नहीं हो रहा है कि नगर पालिका निगम में हम लोग निवास करते हैं। नगर निगम में नरक निगम है। भाजपा का भी प्रचार बड़े जोरों शोर चल रहा है, तमाम भाजपा के लोग आते होंगे इधर, तो आप लोगों से बात नहीं करते, नहीं बताते कि ऐसी ऐसी समस्या है। पहले समस्या फिर रिपोर्ट। समस्या आप तो खुद जब देख रहे हैं सामने, प्रत्यक्षदर्शी, ये तो प्रत्यक्षदर्शी आप देख रहे हैं, भैया के सामने देख रहे हैं। ये स्थिति क्या बयान कर रही बताइए। नहीं तो जो आते हैं जिम्मेदार, जैसे अभी चंद्रप्रताप विश्वकर्मा इस वार्ड से जीत कर वो अध्यक्ष बने, अभी महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं, अभी नहीं आए हैं। वो नहीं आए, वो क्यों आए हैं? वो जब आते हैं ना, वो क्यों आए बताइए। गांव में पॉलिटिक्स करने लगते हैं कि यहाँ को लोग बोले नहीं, अरे ये गवर्नमेंट लैंड है, ये ऑलरेडी जो है 300 वर्ष से नक्शे में गवर्नमेंट की जमीन रोड के रूप में निर्मित है, आज भी है। उसको बनाने में क्या, अरे मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर कोई बच्चा, कोई लड़का रीवा सिंगरौली रोड को जाकर के डैमेज करेगा, उसका क्या असर होगा? उसको क्या करेंगे वो उच्चाधिकारी, वो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग, वो क्या करेंगे? और अगर इसमें बनवाने में वो यहाँ राजनीति करते हैं, यहाँ गेम खेलते हैं गांव में कि यहाँ के लोग बनने नहीं देते हैं, आपसी झगड़ा है, कुछ नहीं है, केवल उनकी हरकत है जो कि नहीं बनने देते हैं, इसके वजह से। ये तो सबसे पानी और बिजली का क्या यहाँ पे हालत है? पानी अब बिजली अब क्या, सुनिए, कल से लाइट नहीं आई है। कल से हर्राई पूरे हर्राई में गांव की 3 प्रधान समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सड़क। बिजली आती नहीं है, आती है अनियमित है, पानी की कोई सुविधा नहीं है, साफ पानी मिलता नहीं है। तो हालात ये बता रहे, पीछे देखिए कि हैंडपंप यहाँ पड़ा हुआ है, यही कि मैं वो देखिए हैंडपंप किस तरह से जर्जर पड़ा है। हमको लगता है कि हमको लगता है सबसे पुराना, हमको लगता है 5 वर्ष सबसे बुजुर्ग चापा है, वो गांव का सबसे बुजुर्ग हैंडपंप माना जाता है। आज के 1 हफ्ता पहले जो है पटेल जी इस पंप को निकालने आए थे, और जबकि कई लोग हैं, पूछ लीजिए, पटेल जी इसको बोलते हैं कि नगर निगम इसको उखड़वा रहा है, और हम लोग रोके हैं। 4-5 हम थे, कीमती प्रसाद थे और रविचंद्र थे, हम लोग रोके हैं। तो ये पंप नहीं तो पटेल जी जो भूसा रखते हैं यहाँ, उखाड़ के ले जा रहे थे इस, जबकि ये हैंड पंप आज के 25 साल और तिराहे पर हैंड पंप है, चौराहे पर। माने कोई भी आता है तो वो बोले कि ठीक है, इसको हम निकाल के ले जा रहे थे। मूलभूत सुविधाएं हैं, ये तो प्राथमिक नगर निगम की जिम्मेदारी है। नाली, पानी, बिजली, सड़क, रोजगार तो पहले बाद में आता है, लेकिन ये सब मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए। लेकिन मूलभूत सुविधाएं से भी लोग वंचित हैं। और देख रहे हैं आप
किस तरह की यहाँ के लोगों को किस तरह का आक्रोश है, जो नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी है ना वो कभी यहाँ देखने आते, और जो भी यहाँ से जीत के जाता है ना कभी वो देखने आते। संविधान में रचत जाए कुछ नहीं, पोलिंग पर जाओ। तोरे बताया लड़का बताया कि जनवाय बहुत पहले अमरेश हमारे क्लियर बता दे सब स्थिति जो ये में अगर फोटो बने। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.